हैं कि आज का सेशन हमारा गामा ओरिजिनल का है। और जब भी ये सेशंस होते हैं, जब भी ये दिन आते हैं, हमेशा आपकी समग्र सेहत पर हम बातचीत करते हैं। तो अक्सर हमारी बातचीत रहती है कि कैसे हम सभी छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से, चाहे वो डाइटरी चेंजेस हैं या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव है, हम अपनी सेहत को कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर हमारी डिटेल में चर्चा होती है। और आज का सेशन की, जैसे कि मैम ने भी बताया कि आज का सेशन हमारा बहुत अलग होने वाला है, कुछ खास होने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आज आधुनिक विज्ञान हमारे पास है, लेकिन वेदों का ज्ञान भी मौजूद है। जिस प्रकार से बीमारियां आज बढ़ती जा रही हैं, आज उन बीमारियों पर काबू पाना जरूरी है। आज हमें स्वस्थ बनना है, तो आज ये वेदों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान हमें जानना है। और आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं वो वेदों का ज्ञान जो हमारे पास पहले मौजूद था लेकिन अब नहीं है। तो बिल्कुल आज के सेशन की जानकारी को हम सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है। और निवेदन आप सभी से यह भी रहेगा कि साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए जानकारियां, क्योंकि देखिए जो नोट्स बनाएगा उसी व्यक्ति को आगे याद रहेगा कि क्या कहा गया था। सेशन के अंत में हमें शुरुआती पे तो समझ में आ जाती है सभी चीजें, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो ट्राई करिए कि आप भूले ना, ट्राई करिए कि आप सुनते रहिए, समझते रहिए, सभी बातों को समझिए। और इसके साथ साथ वीडियो ऑन करके सेशन में बैठना बहुत जरूरी है, ताकि पूरी जानकारी आप ध्यान से सुन सके। इसके साथ साथ आप सभी से एक और निवेदन है, जैसा कि हमारे सेशन की शुरुआत हमेशा हम मुस्कुराहट के साथ करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है फटाफट मुस्कुरा लीजिए। एक अच्छी सी मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में एक हंसने वाली इमोजी पर भी साथ में क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए। जिनकी भी वीडियो ऑन है, मुस्कुराते चेहरे उनके स्क्रीन में दिखने चाहिए, बिल्कुल। और रिएक्ट सेक्शन में जाके एक हंसने वाली इमोजी पर भी क्लिक करना है, और हंसते हुए पूरे दिन की हम शुरुआत करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। चलते हैं, अब हम सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। बिल्कुल बात होने वाली है, आज सेहत के ऊपर बात करेंगे, और जैसे कि आज आयुर्वेद के ज्ञान को भी हम साथ में समझेंगे। क्योंकि देखिए ये ज्ञान हमारे पास पहले तो था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये ज्ञान वक्त के साथ कम होता गया, वक्त के साथ विलुप्त होता गया। और यही कारण है कि वक्त के साथ हम भी बीमार होते गए। जैसे जैसे हमने अपने विज्ञान को, इस विरासत को खोया है, वैसे वैसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ज्यादा पीड़ित हैं। ऐसी बीमारियां जो गलत शैली के कारण हो रही है, आज उन बीमारियों से हम ज्यादा पीड़ित हैं। आज भारत में ये आंकड़ा कहता है कि 60% भारतीयों की मृत्यु आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है, यानी जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जो आपकी गलत जीवन शैली के कारण हो रही है। इन बीमारियों से भारतीयों की ज्यादा मृत्यु हो रही है। भारत में एक साल में जितने लोगों की मृत्यु होती है, उसमें से 60% लोगों की मृत्यु का कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये बीमारियां जो गलत जीवन शैली के कारण हो रही है, और अक्सर ये बीमारियां गैर संक्रामक है। गैर संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैल नहीं सकती है। तो कोविड-19 में तो ये डर था कि अरे हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो शायद हम पे ये बीमारी फैल जाएगी। लेकिन ये डायबिटीज जैसी बीमारी हो, दिल की बीमारियां हो, थायराइड की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, नसों से जुड़ी हुई परेशानी है, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैल सकती है? नहीं फैल सकती ना। लेकिन फिर भी सोचिए, करोड़ों लोगों को ये प्रॉब्लम है। 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 23 करोड़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 25 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये एक बात समझाता है हमें कि आज कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलती हम कर रहे हैं अपने साथ, अपनी सेहत के साथ, अपनी आदतों के साथ। और यही गलतियां आज हमें बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं, और कई लोगों के जीवन लेने का कारण भी बन रही है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम इस बात को समझें कि इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से कैसे बचे। आपने हमारे इतिहास में पढ़ा होगा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही जाती है, इतिहास में कहा जाता था कि पहले लोगों की मृत्यु कैसे होती थी, लोगों की हेल्थ खराब होती थी तो उनको एक संक्रामक बीमारी होती थी। और संक्रामक बीमारियों की बात की जाए
तो संक्रामक बीमारियों में स्पेशली जैसे चिकन पॉक्स से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, या फिर डेंगू से होती थी, या फिर उस वक्त में प्लाग आता था, बड़ा प्लेग आ गया और उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसी कुछ परेशानियां हम सुनते थे कि पहले के जमाने में फैलने वाली बीमारियों से लोगों की महामारियों से ज्यादा मृत्यु होती थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब फैलने वाली बीमारियों से लोग इतने नहीं पीड़ित हैं जितनी ना फैलने वाली बीमारियों से, क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है और इसी ज्ञान को हमें पुनः वापस लाना है। आज वो ज्ञान की हमें जरूरत है जो हमें स्वस्थ बना सकता है, जो हमें रोग मुक्त बना सकता है। और वो ज्ञान कैसे मिल सकता है, आज के सेशन में हम ये बात जानने वाले हैं। जी हाँ, उस ज्ञान की प्राप्ति करना, पुराना समय वापस लेकर आना, हमारी आदतों को वापस लेकर आना, रहन सहन के तरीकों को याद करना, ये सब आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि वो पुराना समय हम कैसे वापस लाएं। अब वो पुराना समय तो देखिए वापस नहीं आ सकता है, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, और वो क्या है कि हम जो पहले विश्व गुरु माने जाते थे, हमारे पास जो ज्ञान था वो ज्ञान आज हम वापस लेकर आ सकते हैं। राइट? जो हम पहले विश्व गुरु माने जाते थे उस ज्ञान को हम वापस लेकर आ सकते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं दोबारा। क्योंकि देखिए पहले भारत को एक बात कही जाती थी, भारत को पहले विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। विश्व गुरु क्यों कहते थे हम? क्योंकि भारत ने वो सभी संस्कृति के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को ये एनलाइटमेंट करा था, लोगों को ये बताया था कि जीवन जीने की कला क्या है। पूरे विश्व भर को हमने ये सिखाया है कि जीवन जीने की कला क्या है, इस कला को कैसे सीखना है। चाहे वो योग आयुर्वेद के द्वारा दिया हो ये ज्ञान, चाहे वो हमारे ग्रंथों पुराणों के द्वारा दिया गया है वो ज्ञान, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सभी ज्ञान हमें दिया जाता है। अक्सर हमारे संस्कृति के द्वारा ये ज्ञान हमें मिलता है। लेकिन वक्त के साथ हमने क्या देखा कि ज्ञान जो हमने पूरे विश्व भर को दिया था वो विश्व भर ने आज भी अपना रखा है, लेकिन हम वक्त के साथ भूल गए हैं। हमने भोजन मंत्र के बारे में बताया और आज वो जापानीज फॉलो करे, लेकिन हम नहीं कर रहे। योगा हमने सबको दिया, लेकिन आज वो सभी व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो ज्ञान हमने सबको दिया है वो ज्ञान हम खुद ही अपने जीवन में नहीं अपना पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। राइट? कैसे ठीक करें, क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर आइए बात करेंगे। इस विरासत को वापस लाने के लिए एक संस्थान है जो भरसक प्रयास कर रही है कि इस ज्ञान को हम वापस लाएं, उस भारत को स्वस्थ दोबारा बनाएं जो आज बीमारियों से पीड़ित है। इन पावरफुल मैसेजेस, इन पावरफुल वैल्यूज के साथ आज लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसे ही संस्थान जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम ने अब वो जिम्मा लिया है कि हम लोगों को रोग मुक्त बनाएंगे, लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, उनको वापस उसी ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे जिस ज्ञान की जरूरत उनको है, जिस ज्ञान के द्वारा वो अपनी सेहत को बदल सकते हैं। वो ज्ञान जो हमारे भारत का ही था पहले से, शायद हम वो जानते थे लेकिन अब हम भूल चुके हैं। तो आज उसी ज्ञान, उसी वेदों के ज्ञान की तरफ हमें लेके जाया जा रहा है। स्वस्थ जीवन शैली की जीवन कला को सिखाया जा रहा है और उस जीवन कला को हम सीख सकते हैं। हमें जड़ों से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य खुद जुड़ जाएगा अगर हम जड़ों से जुड़ेंगे, और इसी के चलते हमें कई सिद्धांतों से उत्प्रोत किया जाता है। और ऐसे ही आज सेहत पर काम करने के लिए सीड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सीड्स के 5 सिद्धांत जो हमारी सेहत को पूर्णतः बदल सकते हैं। जी हाँ, ये सीड्स के सिद्धांत कहते हैं कि आज अगर हम स्वस्थ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर अपनाना है ताकि स्वास्थ्य के बीजों को हम अपने जीवन में बो सकें। और अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि ये 5 सिद्धांत जो है ना, इनका कहीं ना कहीं स्रोत हमारे वेदों का ज्ञान ही है, हमारे पुराणों का ज्ञान, हमारे ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, जिनके द्वारा इन 5 सिद्धांत को निकाला गया। और आज के परिवेश में, आज की जीवन शैली के परिवेश में ये 5 सिद्धांत आसानी से अपनाए जा सकते हैं और इसके द्वारा अपनी सेहत को हम आसानी से बदल भी सकते हैं। बस हमें प्रयास करना है कि हम जागरूक रहें, और यही जागरूकता इन सेशंस के माध्यम से दी जा रही है। जड़ों से स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए 5 सिद्धांत हैं सीड्स के। SEEDS, एस का मतलब क्या होता है? स्लीप, नींद।
ई का मतलब है इमोशनल हेल्थ, आपकी भावनात्मक सेहत। दूसरे ई का मतलब है एक्सरसाइज, व्यायाम करना डेली बेसिस पे। फिर डी का मतलब होता है डाइट, आपका खान पान। और एस का मतलब है सप्लीमेंट्स। आप सही पोषणों का चुनाव करें और ये आपकी सेहत को पूर्णतः बदल सकता है। तो आज इन पांचों सिद्धांतों के द्वारा हम अपनी सेहत को पूर्णतः बदल सकते हैं। और ये ज्ञान कहाँ से दिया गया है? शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। जी हाँ। अब आयुर्वेद में देखिए बहुत सारी अच्छी आदतों पर बात किया गया है, जिन आदतों से हम अपनी सेहत को पूर्णतः बदल सकते हैं। जैसे आयुर्वेद एक बात कहता है कि पेट को पूरी तरह भरना नहीं चाहिए, थोड़ा खाली रखना चाहिए। ये बहुत सत्य फैक्ट है। अगर आप पूर्णतः अपने पेट को भरेंगे, भरपेट खाना खाएंगे, तो आपका पाचन वक्त के साथ स्लो हो जाएगा। तो जितनी आपकी जरूरत है उससे थोड़ा कम खाइए, आधा पेट खाना भरिए। आधे पेट में आपको खाली जगह छोड़नी है, क्योंकि उसमें 1/4 हिस्से में हवा आती है और 1/4 हिस्से में पानी आता है। तो प्लीज ट्राई करिए कि सिर्फ आप आधा पेट ही खाना खाएं, जितनी आपकी जरूरत है उससे थोड़ा आधा खाइए और आधा पेट खाली छोड़िए, ताकि आप अपने पानी और हवा के लिए जगह छोड़ सकें। तो ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना चाहिए, और अगर खाते भी हैं तो कम कर दीजिए, मात्रा कम कर दीजिए और हल्का खाना खाइए। और जब आरसीएम में कई लोगों को ये बात पता चली और उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, तो ये पाया कि उनका भोजन कम करने के बाद, रात्रि का भोजन स्पेशली अनाज कम बंद करने के बाद, उन्होंने ये देखा कि उनका शरीर और एनर्जेटिक उनको महसूस होने लग गया। तो ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब तक सूर्य होता है तब तक ही खाना खाएं। जब सूर्य अस्त हो जाता है या सूर्य उदय से पहले भी नहीं खाना चाहिए। जब तक सूर्य है तब तक खाना खा सकते हैं। अब चलते हैं सीड्स के सबसे पहले सिद्धांत की तरफ, और वो है नींद। अब देखिए, नींद की गुणवत्ता आपके लिए बहुत जरूरी है। नींद अच्छी है तो सब अच्छा है। अब इस क्वालिटी नींद के लिए ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक मैम अच्छी नींद आ जाए, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो नींद की गुणवत्ता आज हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और नींद की गुणवत्ता को ठीक करना आज हमारी सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, आपकी नींद का जो वक्त होता है ना, उस वक्त आपका शरीर खुद को हील करता है। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो अलग अलग स्रोतों पे नहीं लगी रहती है, अलग अलग जगह नहीं लगी रहती है, बल्कि आपकी प्राण ऊर्जा सिर्फ आपके शरीर को हील करने में लग जाती है। तो कई बीमारियां इसलिए भी जन्म लेती हैं क्योंकि आप नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हैं। आप रात को वक्त पे नहीं सोते हैं, सुबह वक्त पर नहीं उठते हैं, 7 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, और यही कारण है कि आज हम बीमार हैं। तो आज हमें बीमार अगर नहीं होना है तो नींद को ठीक करना है, और नींद को ठीक करने के लिए क्या करना है? आज हमें 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। ये टाइम बना दीजिए कि 10 बजे आप सो जाएं और 5 बजे तक उठ जाएं, और हमेशा सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमारी जो सर्केडियन रिदम खराब हो रही है वो मोबाइल फोन्स की वजह से हो रही है। सर्केडियन रिदम मतलब, इसका मतलब है आपकी नींद की साइकिल। अब देखिए, अगर आपकी 10 बजे सोने की आदत है ना, तो 10 बजे के अराउंड में आपको नींद महसूस होने लग जाती है। आपकी 5 बजे उठने की आदत है तो आप 5 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। तो आपके शरीर की साइकिल है, स्लीप साइकिल, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और बिल्कुल इसके द्वारा हमारी नींद की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा रहा है। तो अगर आप टाइम पे सोते हैं तो एक अच्छी सर्केडियन रिदम आपकी बनेगी, और ये आपकी नींद के साथ साथ आपकी गुणवत्ता के साथ साथ आपके शरीर की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा। तो प्लीज 7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, रात को वक्त पे सोइए, सुबह वक्त पर उठिए, और मोबाइल फोन या फिर किसी भी प्रकार का लाइट का स्रोत रात के वक्त पे खोले ना। जब भी आप सोने वाले हैं तो उससे आधे घंटे पहले थोड़ा लाइट डिम कर दीजिए, मोबाइल फोन साइड करके बंद कर दीजिए। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है सीड्स का? ई फॉर इमोशनल हेल्थ। ये सिद्धांत कहता है कि आपकी मानसिक सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, आप मानसिक रूप से सुखी महसूस करने चाहिए। अब देखिए क्या होता है, आजकल विकसित देशों में भी ऐसा पाया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स अब जब हिस्ट्री लेते हैं ना, बीमारियों के बारे में पूछते हैं कि आपकी बीमारी क्या है, कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उनसे सबसे पहले उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी पूछा जाता है कि आपकी भावनात्मक सेहत कैसी है, क्या आपको गुस्सा आता है या आप बहुत ज्यादा नाखुश रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, कुछ ऐसा महसूस अगर आप कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा आपको है, पास्ट ट्रॉमा, तो ये सभी चीजों को चेक किया जाता है। तो अब अगर आपको बीमारियां, फिजिकल बीमारी है, आपकी शारीरिक बीमारी है, तो आपकी मानसिक सेहत को भी साथ में पूछा जा रहा है, उसकी भी हिस्ट्री ली जा रही है। क्योंकि आज पाया गया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि 90% बीमारियां क्या है? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है?
ऐसी बीमारियां जो आपके मस्तिष्क की वजह से, आपके ज्यादा सोचने, नेगेटिविटी की वजह से, भावनाओं की वजह से हो रही हैं, उन बीमारियों को साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो 90% आज हमारे शरीर में जो बीमारियां जन्म ले रही है वो कहीं ना कहीं दबी हुई भावनाएं, कुचली हुई भावनाएं या फिर आपके नेगेटिव माइंडसेट, इनकी वजह से आज बढ़ती जा रही है। तो प्लीज अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक रूप से सुखी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, एक खुश मिजाज जीवन अपनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी स्रोतों की तरफ बढ़िए, अपने हॉबीज को देखिए, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उन काम को करिए। क्योंकि देखिए जीवन बड़ा छोटा है, बहुत छोटा सफर है और ये कब बीत जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो प्लीज इस छोटे सफर को जितना हो सके एंजॉय करें। इसके साथ साथ व्यायाम करना बड़ा जरूरी है। देखिए प्रतिदिन व्यायाम करना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। 1 घंटा शरीर के लिए निकालिए और प्रतिदिन मूवमेंट में रहिए, एक्सरसाइज करिए, ये आपकी पूरी सेहत को बदल सकता है। तो ये सीड्स का तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत कहता है सही आहार। सही आहार आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। अब कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और वैसा बने तन। आपका तन और मन दोनों ही आहार से बनता है और आपको मिताहार की जरूरत है। इसके बारे में कई शास्त्रों, कई ग्रंथों में बात की गई है। गीता में सात्विक भोजन पर बात की गई है। इसके साथ साथ घेरण संहिता, हठ संहिता, ऐसी कई संहिता है जिसमें मिताहार के ऊपर बातचीत की गई है। तो मिताहार का मतलब होता है सही आहार और सही मात्रा में आहार। सही आहार का मतलब है कि आपके खाने में पहले तो प्लांट बेस्ड खाना ज्यादा खाना चाहिए, पौधे आधारित खाना, ये सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। प्रोटीन रखिए अपने खाने में, दालों का स्रोत भरपूर इस्तेमाल करिए, विटामिन D3 की जरूरत को पूरा करिए, जिसमें आप प्राकृतिक स्रोत जैसे कि धूप है, पनीर है, अंडा है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका विटामिन D3 कम है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। विटामिन B12 की जरूरत को भी चेक करते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम भारतीयों में आज विटामिन D3 और B12 की कमी पाई जा रही है। तो प्लीज इन स्रोतों का ध्यान रखें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी आपके लिए बड़े जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में बनते नहीं है, आपके शरीर को इनकी डेली जरूरत पड़ती है और आपको ये बाहर से ही लेने पड़ते हैं, खाने के द्वारा लेने पड़ते हैं। अब आप किसी नॉन RCM व्यक्ति, यानी जो RCM से जुड़ा हुआ नहीं है, आप उनसे जाके एक बार पूछे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या आप ले रहे हैं। वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि मैम रोटी सब्जी दाल सब्जी तो हम ले रहे हैं, लेकिन ओमेगा 3 नहीं पता। ओमेगा 3 की जरूरत के बारे में कई भारतीय नहीं जानते, क्योंकि आज हम सेहत के लिए ज्यादा अवेयर नहीं है कि हमारे खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और यही कारण है कि आज हम कहीं ना कहीं बीमार हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में हम जानते हैं, हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लेते हैं और इसी वजह से अपनी सेहत को बदल रहे हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑलरेडी पैदा हो चुका है। RCM में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी सेहत में और बाहर जो आम व्यक्ति है उनकी सेहत में जमीन आसमान का फर्क अब दिख रहा है, क्योंकि हम सही चुनाव कर रहे हैं, खाने का सही चुनाव, ये सही जानकारी। तो RCM कहीं ना कहीं देखिए हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है। वो जीवन जीने का तरीका हम सीखते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में ही ये जानकारी सीमित नहीं रहती है। ये जानकारियां बहुत आगे तक पहुंचती हैं, जिसमें आपको तौर तरीका जीने का सिखाया जाता है। ये जो सीड्स के 4 सिद्धांत अभी तक मैंने बताए हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो नींद है, ये जीवन जीने के तरीके का ही तो हिस्सा है। तो हम RCM में सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास पूरा समग्र है, जिसमें आपके खान पान, रहन सहन, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया जा रहा है, वो सही तरीका जो आपकी सेहत को बदल सके। अब आता है 5वां सिद्धांत सीड्स का, और वो है सप्लीमेंट। अब देखिए खाना हम खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, क्या खाना आपकी बॉडी की जरूरत पूरा कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। खाने के अंदर वो बहुत सारे तत्व नहीं है जो आपको चाहिए। आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, जितनी जरूरत है उससे कम है। आपके खाने में ओमेगा 3 की जरूरत कम है। आपके खाने में विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, विटामिन D नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिलता है, जिंक नहीं मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिसकी जरूरत है वो कम मिल रहा है। और यही कारण है कि आज हमें अपनी सेहत के लिए समझदारी की जरूरत है। और वो समझदारी आप तब दिखाते हैं जब आप सही पोषणों की जरूरत को पूरा करने के लिए सही पोषणों का चुनाव करते हैं, सही सप्लीमेंट्स का चुनाव करते हैं। और ये सही सप्लीमेंट्स आपकी सेहत को पूर्ण तरीके से बदल सकता है। अब मैं बताना चाहूंगी इन सही पोषणों में से
आरसीएम के द्वारा हमें वो सभी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो हमारी सेहत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और हमारी पोषण की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो वैदिक जड़ी बूटियों के द्वारा है या फिर आधुनिक तत्वों के द्वारा है। और मैं बताना चाहूंगी ये हमें मिल रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के द्वारा, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं, जो ओमेगा 3 है, वुमेन है, मेन है, मधुसेम रस जिसमें आपको 23 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों का संगम मिलता है, कुटकी, गिलोय, एलोवेरा, क्या हम डेली बेसिस पे ले पा रहे हैं? नहीं, लेकिन हम अगर मधुसेम रस लेंगे, जामुन, कुटकी, एलोय, आंवला सब कुछ हमें मिल जाएगा एक ही स्रोत के माध्यम से। और इसी के चलते आज हमारी बॉडी की एक और सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमें बहुत सारी जरूरतें पूरी करनी है। सूजन रोधी गुण चाहिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, हमें चाहिए सेहत का एक सही सप्लीमेंट, और वो आज बन गया है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको एक न्यूट्रास्यूटिकल की पदवी दी गई है। और आज सेहत को लेकर इसको गेम चेंजर प्रोडक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि आज ये सेहत को पूर्णतः बदल सकता है। इसको न्यूट्रास्यूटिकल क्यों कहा जा रहा है? ये कोई दवा नहीं है, दिखने में कैप्सूल है, पर ये दवा नहीं है बल्कि एक पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और इसी के चलते इसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब मैं आपको गामा ओरिजिनल के बारे में कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आपको बैक टू द पास्ट लेके जाना चाहती हूँ, यानी हम पुनः अपने भूतकाल में चलते हैं और अपनी विरासत को एक बार खंगोलते हैं। विरासत की तरफ चलेंगे तो विरासत में हमें देखने को मिलते हैं हमारे शास्त्र, और शास्त्रों में एक बात कही गई है, अक्षत को एक बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। चाहे आज के वक्त में देखा जाए, पूजा हम करते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, पूजन सामग्री, हवन सामग्री भूल जाते हैं, तो पंडित जी क्या कहते हैं, इसकी जगह पर अक्षत रख लीजिए, अक्षत काम कर लेगा। तो अक्षत को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है शास्त्रों में। एक बात कही गई है शास्त्रों में कि अक्षत वो होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो नष्ट नहीं हो सकता। कर्मकांड में ये बात कही गई है अक्षत के बारे में कि सर्व अभाव अक्षता, सभी प्रकार के अभाव को खत्म कर सकता है अक्षत। तो इतनी पावरफुल अक्षत को समझा गया है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, आज इतना पावरफुल अक्षत को माना जाता है। अब देखिए, अगर हमारे आज के साइंटिस्ट के पास ये पावर होती ना कि वो भगवान जी के पास जाके एक बात पूछ पाते, हाइपोथेटिकल बात है लेकिन फिर भी अगर पूछ पाते कि अक्षत या चावल को पूजा में इतनी मान्यता क्यों दी गई है कि हम कह रहे हैं कि सभी अभाव को ये खत्म कर सकता है, क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? क्योंकि देखिए आज के वक्त में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बड़ा जरूरी है। सभी चीजों को हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, एक साइंटिफिक नजरिया, क्योंकि प्रकृति जो भी करती है ना उसके पीछे एक साइंस छुपा है। कोई भी प्रकृति के तत्व है उसके पीछे एक साइंस छुपा है। तो इस बात के पीछे भी तो कुछ साइंस होगा ना कि अक्षत को इतनी मान्यता दी गई है, इतना पावरफुल समझा गया है। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, भगवान जी उनको कहते हैं, साइंटिस्ट को ये बात कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है, और वो विज्ञान अब हमारे पास है। जी हाँ, और वो विज्ञान है कि इस अक्षत की भूरी परत में छुपा है एक ऐसा विज्ञान जो स्वस्थ को, व्यक्ति को और स्वस्थ बना सकता है और बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बना सकता है। इस चावल की भूरी परत में छुपा हुआ है वो विज्ञान, क्योंकि पहले देखिए, पहले भूरा चावल इस्तेमाल होता था क्योंकि उनको रिफाइनिंग नहीं करा जाता था, लेकिन अब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए चावल को रिफाइन किया जाता है, और भूरी परत में पाए जाने वाला वो वैज्ञानिक तत्व हमारे खाने के अंदर मौजूद नहीं है, और दुर्भाग्यवश खाने के द्वारा भी हम उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आज इसी के चलते उस विज्ञान को भारत में लाया गया है। जी हाँ, वेदों का ज्ञान वो है आधुनिक विज्ञान, और वो है गामा ओरिजिनल, जिसको पहले भी मान्यता दी गई है, जिसको पहले भी हवन सामग्री, पूजन सामग्री में थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज भी इसको हम एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बीमारियों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक पोषण के रूप में इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ दे सकते हैं। तो भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है गामा ओरिजिनल, और इसको आज कहते हैं अक्षत की आत्मा। वो आत्मा है जो अक्षत को जीवांत करती है। जी हाँ, जो चावल को जीवांत कर सकती है, वो आत्मा है जो आपको जीवांत कर सकती है, आपको स्वस्थ बना सकती है। तो बिल्कुल आज हमारी सेहत का एक बहुत जरूरी तत्व है गामा ओरिजिनल, और इसका इस्तेमाल करना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।
इसको अक्षत की आत्मा हम कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर वो क्षमता है ना कि आत्मा बन सकता है, ये हमारी सेहत को बदल सकता है ये। तो बिल्कुल अब मैं बताना चाहूंगी कि ये जो अक्षत की आत्मा गामा ओरिजिनॉल है, ये आज बहुत सारी परेशानियों पर काम करता है। आपको रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। स्पेशली उन बीमारियों पर काम कर सकता है जिन बीमारियों से अक्सर आप डरते हैं और लड़ना चाहते हैं। वो बीमारियां जो आप आज जिनसे रोग मुक्त बनना चाहते हैं, और उन बीमारियों से जिनके बारे में हम एक बात जानते हैं कि ये तो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर गामा ओरिजिनॉल इसका इलाज बन चुका है। जी हाँ, सबसे पहले बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म जैसी एक प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और मैं बताना चाहूंगी गामा इसमें हमारी मदद कर सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के इलाज में मदद करेगा। गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइडिज्म में कैसे काम कर सकता है, अलग अलग प्रकार की रिसर्च हुई है। रिसर्च में ये पाया गया है, विज्ञान ये कहता है कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे डायरेक्टली काम करेगा और बड़े में टीएसएच को कम करेगा, T3 T4 की मात्रा को बढ़ाएगा। जब गामा ओरिजिनॉल जापानीज महिलाओं को 1982 में रिसर्च हुई, जापानीज महिलाओं को गामा दिया गया 300 mg की डोजेस के साथ, तो ये पाया गया कि उनके शरीर में टीएसएच के लेवल कम हुए और बेहतरीन तरीके से उनके टीएसएच कम हुए और उनके हाइपोथायराइडिज्म का इलाज किया गया है। ऐसे ही कई लोगों ने जब गामा का इस्तेमाल करा तो उनको भारत में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। प्रभा जी को थायराइड से राहत मिली है, महेश जी को मिली है, दीपक कुमार जी ने अपने फैमिली में गामा दिया, जिनको 15 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, 2 महीने के अंदर ठीक हुई है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है गामा के, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी का एक बेहतरीन समाधान है। इसी प्रकार से डॉक्टर योगेश शर्मा, डॉक्टर एसपी बायत्र सर, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, एक बात कहते हैं कि थायराइड का समाधान है गामा, और आज हमारी सेहत को पूर्णतः बदल सकता है। तो बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी का समाधान के रूप में आज इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और परेशानी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आज इसको भी हमें नियंत्रण में रखने की जरूरत है। क्या गामा इसमें हमारी मदद कर सकता है? मैं बताना चाहूंगी, बिल्कुल कर सकता है। गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, जो हमारे खाने के द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उसको कम करेगा। HMG-CoA रीएडुकेट एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है लिवर में, उसको कम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है शरीर में उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, और बाइल एसिड लिक्विड होता है, इजीली रक्त में मिलता है और रक्त से बाहर भी चला जाता है। तो इन 3 तरीकों से गामा ओरिजिनॉल समग्र तरीके से हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। कई रिसर्च इसके ऊपर हुई है, और कई लोगों ने अपने हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी को मात भी दी है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो ऐसे कई रिजल्ट्स मिले हैं, चाहे कद्दूकर जी का रिजल्ट मिला हो, उनको कोलेस्ट्रॉल से राहत मिली। हेमंत पटेल जी को प्रॉब्लम थी दिल की, और उनको गामा देने से उनका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। सुरेंद्र छाबड़ा जी को 13 साल से प्रॉब्लम थी, गामा ओरिजिनॉल लेने से उनका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। और इसी के चलते डॉक्टर सपना चतुर्वेदी, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर मांझी चंद्र, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, ये सभी कहते हैं कि गामा लेने से आज हम अपने दिलों को बचा सकते हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ऐसे ही शुगर की प्रॉब्लम है, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हाई ब्लड शुगर को गामा नियंत्रण में रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। मैं बताना चाहूंगी, एंटी डायबिटिक इफेक्ट गामा के माध्यम से मिलते हैं। ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। रिसर्च हुई है इस पे पुख्ता, 2015 की रिसर्च है, 2018 की रिसर्च है। ये बात कहती है कि गामा ओरिजिनॉल शुगर के कारण होने वाले डैमेज को रोक सकता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, और यही कारण है कि जब लोगों ने गामा का इस्तेमाल करा तो अपने शुगर को नियंत्रण में पाया है। बेहतरीन रिजल्ट्स हैं गामा के, डायबिटीज की परेशानी पर ये काम करता है। आज कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं जिन्होंने इस्तेमाल करा है, किसी को रेकमेंड किया है, उनकी शुगर की प्रॉब्लम से राहत मिली। सुदेश जी ने अपने रिलेटिव को गामा दिया, 500 से ज्यादा शुगर हुआ करती थी, गामा लेने से नियंत्रण में है। जमुना श्रेष्ठ जी की फ्रेंड को शुगर की प्रॉब्लम थी, जिनको उन्होंने गामा दिया, 16 साल की शुगर की प्रॉब्लम से राहत पाई है, और इसीलिए डॉक्टर्स भी गामा की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ, डॉक्टर अभिजीत तालुकदार सर ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हम बेहतरीन तरीके से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। अब चलते हैं भारत की एक और मुख्य परेशानी, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। क्या गामा मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। जब गामा हम लेते हैं तो हमारे शरीर में एस नाम की एंजाइम की मात्रा को गामा कम करता है, जो बेसिकली बीपी को कम करेगा, रक्त की धमनियों को गाढ़ा होने से, रक्त को गाढ़ा होने से बचाएगा, और साथ साथ
कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम करेगा और इसकी वजह से बीपी के पेशेंट्स को जब गामा दिया तो रिसर्च ये देखने को मिला है कि दवा के साथ साथ जैसे निफेटिपाइन है, इर्बिसर्टान है, इसके साथ जब गामा लिया गया तो बेहतरीन तरीके से हाई बीपी को मैनेज किया गया है। तो कई रिजल्ट्स मिले हैं। सुखविंदर जी को रिजल्ट मिला है गामा ओरिजिनॉल लेने से बीपी नियंत्रण में आया। लीजू अब्दुल जी का बीपी नियंत्रण में आया है। दया मेहता जी को रिजल्ट मिला है। तो बिल्कुल गामा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसी के चलते डॉक्टर भी इसके सलाह दे रहे हैं। हाई बीपी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डॉक्टर सरेश सायसर जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हाई बीपी को नियंत्रण में रख सकते हैं। एस नाम की एंजाइम की मात्रा को गामा कम कर सकता है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की। तो अभी तक देखिए हमने सेशन में बहुत कुछ जान लिया है। हमने ये जाना कि गामा ओरिजिनॉल सिर्फ वेदों का ज्ञान नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि आधुनिक विज्ञान है। आज हमारी सेहत को बदल सकता है, हमारे खाने का हिस्सा होना चाहिए और भारतीयों की तो सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है क्योंकि हम भारतीय अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य की नई राह देख रहे हैं और गामा ओरिजिनॉल इसमें हमारी मदद करेगा। सीड्स के 5 सिद्धांत इसमें मदद करेंगे। अब गामा का आधुनिक विज्ञान से क्या कनेक्शन है, जो बातें आज हमने पूरी डिटेल में की है, शॉर्ट में 3 मिनट की वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी और ये वीडियो आपको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पे भी मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहेंगे तो वहां से ले सकते हैं वीडियो। इसमें वेदों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो गामा ओरिजिनॉल है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा।